अरे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक, कई बार एग्जाम में डिस्टेंस फार्मूला भी पूछा जाता है। बच्चों, 10th में 3 ही फार्मूले पढ़ने हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल उसमें से कट कर दिया गया है और नए सिलेबस में क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, बस 2 ही पढ़ने हैं इसमें। सबसे पहले आइए बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला क्या है देखते हैं। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला, the distance of two points suppose A coordinates x1 y1 and B x2 y2 is given by the relation, the formula AB, मान लेते हैं D इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यही बच्चों प्रूफ करना है हमको, इसी को डिस्टेंस फार्मूले को डिराइव करना है। देखिए क्या करते हैं, वी टेक 2 कोऑर्डिनेट एक्सिसेस x, x dash, xo x dash and yo. Here is point A and here is point B. ठीक, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं ये नोट कर लीजिए, यहां बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, सपोज xo x dash and yo y dash are 2 coordinate axes and point O is origin. We take point A here and point B here. We draw a perpendicular on x axis, नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए इस पॉइंट का, क्या हो गया। एंड ए बी कुछ यही पता करना है, ए बी डिस्टेंस कितनी होती है। ठीक, और एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यहां ड्रा कर देते हैं इस पॉइंट से। यहां से ड्रा कर दी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। समझ गए बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2।
x2 y2। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं बच्चों हम लोग? ड्रा AP perpendicular OX, BQ perpendicular OX एंड AM, जो किए वही बस नोट कर लेना है यहां BQ। बच्चों जो यहां परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं ये बताइए बच्चों ओपी क्या हो जाएगा? ओपी ध्यान दीजिए x1 है, ये यहां से डिस्टेंस x1 हो जाएगी, ये y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहां से x2 OP x1 OQ x2। बताइए बच्चों AP क्या हो जाएगा? y एक्सिस पर AP हो जाएगा y1 और ये BQ क्या हो जाएगा? y2। ये BQ क्या हो जाएगा बच्चों? y2। अब बताइए बच्चों PQ कितना होगा? PQ यहां से यहां तक O से Q तक के डिस्टेंस में O से P तक की डिस्टेंस घटा देंगे, PQ निकल जाएगा OQ माइनस OP। OP x1 है, OQ क्या है? x1 माइनस x2 हो गया। बच्चों परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। APQM ये रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ठीक ना? और हमें BM पता करना है या MB पता करना है तो क्या करेंगे? BQ में से क्या करेंगे? MQ घटा देंगे, समझ गए ना? BM इज इक्वल टू BQ माइनस MQ और PM इज इक्वल टू BQ। BQ लिखा हुआ है यहां y2 है। MQ कितना होगा बच्चों? ये देखिए अपोजिट साइड AP के इक्वल होगा। AP कितना है बच्चों? ध्यान दीजिए y1 है, y2 माइनस y1 हो गया। PQ और PM निकल गया। सॉरी बच्चों PM सॉरी बच्चों यहां क्या निकाले हम लोग? BM निकाले, PM नॉट PM, BM BQ माइनस MQ, ठीक ना? BM बच्चों PQ और BM निकल गया। देखिए यहां PQ और BM। अब ये PQ किसके बराबर होगा? ये रेक्टेंगल है तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M PQ इज इक्वल टू AM, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल APQM, हेंस AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2। AM और BM निकल गया बच्चों, बस इन्हीं दोनों की जरूरत है।
एम और बीएम पता हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये ए बी हाइपोटेनस हो गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम बी या बी ए में जो भी पढ़ना है पढ़िए, ए एम बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ए बी को डी माने हम लोग, डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए एम x1 माइनस होल स्क्वायर, सॉरी डी इज इक्वल टू अंडर रूट रहेगा ना बच्चों, तो अंडर रूट यहां हटा दिए, डी स्क्वायर लिखे हैं तो हेंस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर नोट कर लीजिए बस, डिस्टेंस फार्मूला निकल गया। बहुत कितना इजी प्रूफ है ये। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, हेंस d क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y होल स्क्वायर है, y1 माइनस y2 लिखिए बच्चों, या y2 माइनस y1, x1 माइनस x2 या x2 होल स्क्वायर है तो हमेशा क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। प्रूफ by using simple properties of rectangle, समझ गए ना, and concept of coordinates of a point, Pythagoras theorem, you can easily derive this distance formula. It is very easy. समझ गए बच्चों, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला के बाद सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला बच्चों कई बार बोर्ड में पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में, समझ गए ना, इसलिए ठीक से ध्यान से देखिएगा, ठीक से समझिएगा, तभी इस पर क्वेश्चन भी बना पाएंगे। सेक्शन फार्मूला क्या बच्चों, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P which divides a line segment joining two points A and B कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, सॉरी x1 y1 एंड b x2 y2 in the ratio m is to n। इंटरनली, एक्सटर्नली डिवाइड भी करता है कोई पॉइंट, सिमिलरली बच्चों प्रूफ देखिए, बहुत इजी है।
कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए यहां पे, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको ज्वाइन कर दीजिए। ए और ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 y1 और बी के हैं x2 y2। एक पॉइंट पी है यहां पे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई हैं। इसी एक्स और वाई की वैल्यू बच्चों हमको पता करनी है। पॉइंट पी के जो तो इनको क्या करता है? एम और एन के, मतलब एपी इज इक्वल टू क्या है? एम, एंड पीबी इज इक्वल टू क्या है? एन। तो कुछ नहीं, बस कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। थोड़ा सा इतना लिख दीजिएगा बच्चों, सपोज एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। Point P is on line segment AB। A और B को ज्वाइन कीजिएगा तो क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट AB मिलेगा। बस बच्चों इसके बाद क्या है? कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, बस देखिएगा ध्यान से, कंस्ट्रक्शन समझिएगा। यहां से करते हैं, इस पॉइंट बी से एक यहां करते हैं, ड्रा कर लेते हैं, एक पॉइंट बी से इस पर ड्रा कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट ए से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और पी से इस पर। ए से जो परपेंडिकुलर है इनका नाम दीजिए पी, जो बी से ड्रा किए हैं, जो पी से ड्रा की हैं क्यू, जो बी से ड्रा किए हैं क्यू आर, जो ए से ड्रा किए हैं, जो पी से ड्रा किए हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही पॉइंट्स लीजिएगा, लेकिन जैसे कंस्ट्रक्शन किए हैं उसको ऐसे लिखिएगा। ड्रा एपी परपेंडिकुलर ओ एक्स, पी क्यू भी क्या है? परपेंडिकुलर ओ एक्स, और बी आर भी क्या है? परपेंडिकुलर ओ एक्स। ये किए, फिर इसके बाद क्या किए? एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड पी एन परपेंडिकुलर बी आर। जानते हैं बच्चों? अब बस ये पता कर लेना है हम लोगों को। ये जानते हैं क्या हो जाएगा? ये x1, यहां से क्या हो जाएगा? देखिए p के कोऑर्डिनेट्स x हैं, तो OQ क्या हो जाएगा? x2, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये OR क्या आ जाएगा बच्चों? x2 हो जाएगा। ये y2 छुटा हुआ है। सारी बच्चों ये p के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 नहीं होगा, x होगा, और ये क्या हो जाएगा? ये यहां से OR क्या हो जाएगा? देखिए कोऑर्डिनेट x2 है, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका? ये x2 होगा। उसी तरह से बच्चों ये क्या हो जाएगा? पूरा AP क्या हो जाएगा? y1, PQ क्या हो जाएगा? y2,
और बी आर क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों फिर यहां भी मिस्टेक, वाई वाई और ये बी आर क्या हो जाएगा, बी से आर तक, वाई टू वाई कोऑर्डिनेट। बस इतना समझ गए बच्चों, तो बहुत ही इजी है। देख लीजिए, हमें पी क्यू पता करना है ताकि ए एम पता चल जाए, और क्यू आर पता करना है ताकि पी एन पता चल जाए बच्चों। उसी तरह से हम लोग को पी एम पता करना है और बी एन पता करना है, बस यही पता करना है। समझ गए ना? तो पी एम पता करना है तो क्या करेंगे, पी क्यू में से हम लोग एम क्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और एम क्यू किसके बराबर होगा, एपी के बराबर। सब वैल्यू दी गई है, तो यहां लिख देते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 y2, ताकि यहां डेरिवेशन के लिए जगह बचे। तो पता कीजिए पी क्यू पता कीजिए, ओ क्यू में से क्या करेंगे, ओपी घटा देंगे, क्योंकि हमें ओ क्यू मालूम है। ओपी ओ क्यू है x और ओपी है x1, x माइनस x1। पी क्यू हो गया। क्यू आर पता कीजिए, ओ आर माइनस ओ क्यू, ओ आर माइनस ओ क्यू, x2 माइनस x। ठीक। अब बच्चों पी एम पता कीजिए, पी एम इज इक्वल टू पी क्यू माइनस एम क्यू, पी क्यू माइनस एम क्यू। पी क्यू कितना है, वाई है, और माइनस एम क्यू कितना है, एम क्यू नहीं पता है। एम क्यू किसके बराबर है, एपी के बराबर है। एम क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, एपी लिख देते हैं, सिंस क्यों एम क्यू इज इक्वल टू एपी। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एपी क्यू है, देख रहे हैं ना, बता चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला में। और पी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई, और एपी कितना है, वाई, वाई माइनस वाई वन। उसी तरह से बच्चों बी एन क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू बी आर माइनस एन आर। बी आर है बच्चों वाई टू माइनस एन आर। एन आर नहीं पता है, लेकिन पी क्यू पता है, अपोजिट साइड से इस रेक्टेंगल के हो जाएंगे, माइनस पी क्यू। बी एन इज इक्वल टू वाई टू माइनस पी क्यू वाई, वाई टू माइनस वाई। तो नोट कर लीजिए इतना। हाँ, देखते हैं पी क्यू कितना है, एक्स माइनस एक्स वन, और पी क्यू के इक्वल कौन है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल दिस ए पी क्यू एम, ए एम। तो आराम से यहां से लिख लीजिए, ए एम इज इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू के बराबर एक्स माइनस एक्स वन, एंड क्यू आर बच्चों देखिए यहां अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एन, क्यू आर इज इक्वल टू पी एम, हेंस पी एन इज इक्वल टू कितना है, x2 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू चार जो इस पर ध्यान दीजिएगा, बस इन्हीं चारों की जरूरत पड़ेगी। तो जरा देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम पी पी एन बी क्या है बच्चों, ये एंगल 90 है, ये 90 है, समझ गए बच्चों। और ये दोनों लाइन क्या है, पी क्यू और बी आर,
एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर हैं, ऑल दी परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ गए बच्चों? तो पी क्यू और बी आर पैरेलल हैं, दे आर परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन ओ एक्स, एंड बी ए या ए बी ट्रांसवर्सल। तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे बताइए? करस्पॉन्डिंग, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो रिमेनिंग एंगल जो ये बचता है ये इसके इक्वल हो जाएगा। समझ गए बच्चों? सिमिलरिटी पढ़े हैं, ए सिमिलरिटी, ठीक ना? अगर दो एंगल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक? इसलिए ए सिमिलरिटी लिखते हैं, दो ही एंगल को बस क्या कहते हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल AMP and PNB and triangle PNB. Angle AMP is equal to angle PNB. क्यों? Each 90 डिग्री। इसमें देखिए PQ पैरेलल BR perpendicular on the same line, that is why PQ is parallel to BR, and AB is transversal. Hence angle APM is equal to angle PBN, a pair of corresponding angle. A pair of corresponding angles. बस और रिमेनिंग ये हो जाएगा, PAM is equal to BN BPN, ठीक हो गया। हेंस ट्रायंगल APM सिमिलर टू ट्रायंगल PNB, और दोनों सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी बच्चों? दोनों ट्रायंगल की क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। अब देखिए इस 90 डिग्री के सामने क्या है? AP है, ठीक ना? देखिए मार्क कर दिए हैं, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये। तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे कीजिएगा? देखिए एंगल ए के सामने क्या है? PM, तो लिख लीजिए यहां PM बाई इसका, इस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग ये है एंगल ANPB, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? BN, PM बाई BN। इस एंगल के सामने क्या है? AM, और इसका क्या है? ये AM बाई क्या हो जाएगा? PN इज इक्वल टू, अब 90 डिग्री के सामने क्या है? और ध्यान दीजिएगा जिस ट्रायंगल का पहले न्यूमरेटर में लेते हैं हमेशा उसी को न्यूमरेटर में लेंगे आप, समझ गए ना? नहीं तो गलत हो जाएगा। AP और इसके सामने क्या है? PB, AP बाई PB, बस वैल्यू रख देना है बच्चों। PM देखिए, खोजिए यहां PM है कहीं? PM PM देखिए यहां पर है, कितना है? Y माइनस Y, और BN भी दिया गया, देख लीजिए Y2 माइनस Y। AM यहां पर है X माइनस X1 बाई, और क्या है? PM X2 माइनस X,
और बच्चों एपी की वैल्यू कितनी, एपी एम है, एम बाई पीबी है एन। समझ गए बच्चों, बस डेरिवेशन हो गया। ये नोट कर ही चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। नाउ x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एम बाई एन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एम इंटू एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम एक्स टू माइनस एम एक्स एन एक्स माइनस एन एक्स, एन एक्स वन। हो गया बच्चों, इसको इधर ले आइए, माइनस एन एक्स वन को, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इज इक्वल टू, एम एक्स को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, अब प्लस एन एक्स इस तरफ है, एक्स कॉमन निकाल लीजिए, एम प्लस एन, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस, एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया पी का बच्चों। वाई कोऑर्डिनेट के लिए किसमें करेंगे, वाई इसमें है, इसको और इसको एक साथ लेंगे, तीनों रेशियो इक्वल है तो किसी दो को एक साथ, इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हैं। समझ गए बच्चों, समझ गए ना, हमें वाई पता करना है तो वाई तो इसमें नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे, इसको और इसको एक साथ लेंगे। समझ गए ना, नाउ y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू एम बाई एन। बस वही बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एम इंटू वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू एन इंटू वाई माइनस वाई वन। अब एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, एम वाई टू माइनस एम वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन। एन वाई वन को इधर ले आइए, एम वाई टू प्लस एन वाई वन इज इक्वल टू, एम वाई को उधर ले जाइए, माइनस एम वाई प्लस एम वाई, अब प्लस एन वाई इधर है। एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एम कॉमन है बच्चों, सॉरी वाई कॉमन है, निकाल लीजिए, एम प्लस एन, हेंस वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस। समझ गए बच्चों, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑफ पी क्या हो गया, स्मॉल ब्रैकेट में लिखिए, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एक चीज बच्चों ध्यान देने की जरूरत है, देखिए इधर का रेशियो है ना एम, तो उधर का क्या है, इधर का एक्स कोऑर्डिनेट है एम एक्स टू, और एन पीवी है तो इधर का क्या है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन बाई एम प्लस एन, तो कॉमन है दोनों में, देख लिए। उसी तरह से ये रेशियो
एपीएम है तो उधर का वाई कोऑर्डिनेट एम वाई टू, और इधर का क्या है, रेशियो है एन, तो क्या हो जाएगा, यहां ये मार्क होना चाहिए, ठीक। एन वाई वन है, एन इधर का रेशियो तो इधर का वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। बाकी सब ओके है बच्चों, समझ गए। इट इज वेरी इजी डेरिवेशन। और डेरिवेशन जो किसी भी चीज में, चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या जिसमें भी हो, मैथ में हो, मैथ की किसी भी ब्रांच में हो, अगर इफ यू नो द डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, तुम्हारी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, बस रटे हो ये, तब मुश्किल होती है, कंसेप्ट नहीं बन पाता है। बना तो लोगे उसी तरह से, जोड़ घटाव कर लोगे, रख के पहलू, समझ गए बच्चों। यहीं पर मिड पॉइंट का हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। बच्चों ये पॉइंट ए है, बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2, और लाइन ज्वाइनिंग ये P है। अगर P क्या हो बच्चों, मिड पॉइंट हो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y है। AB का अगर मिड पॉइंट है, तब AP इक्वल टू क्या होगा, सपोज P is the midpoint of AB, देन AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB, और AP की वैल्यू क्या थी बच्चों, M, और PB क्या है बच्चों, N। हेंस AP बाई PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP को PB से भाग दिए तो दोनों इक्वल है, तो PB बाई PB, और AP क्या है, X, सॉरी M बाई N, AP बाई PB क्या हो गया, AP बाई PB बाई PB 1 हो गया। मतलब M:1 कितना हो गया, 1, 1:1 हो गया। मतलब M इज इक्वल टू 1 हो गया, और N भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, x, mx2 प्लस nx1, m प्लस n, m1 है x2, n भी 1 है इंटू x1, 1 प्लस 1, x2 प्लस x1 बाई 2 लिखिए, या x1 प्लस x2 प्लस में है तो किसी को पहले किसी को बाद में लिखिए। समझ गए बच्चों। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, 1 इंटू y2 प्लस n इंटू y1, 1 प्लस 1, y1 प्लस y2, y2। समझ गए बच्चों, कितना इजी डेरिवेशन है, बहुत इजी डेरिवेशन है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो गए, यहां लिख लीजिए, ये और ये, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट
x1 प्लस x2/2। x1 और x2 कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। y कोऑर्डिनेट के लिए दोनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। यही है बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों। तो इसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पर और सेक्शन फार्मूला पर जो भी सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं PYQ, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।